नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बीजेपी के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय लालमुनि चौबे के बेटे हेमंत चौबे ने अब जन स्वराज का दामन थाम लिया है। प्रशांत किशोर ने खुद से उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। जन स्वराज को इससे क्या फायदा मिलेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाउस के मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह। तो सर, जन स्वराज के साथ तो बिना किसी प्रयास के ही बड़े नेता जुड़ जा रहे हैं। बड़ी बात है यह। आप देखिए कि मुकेश सहनी को लेकर के कितना संशय बरकरार था। महागठबंधन में जाएंगे कि एनडीए में जाएंगे, लार दोनों तरफ से टपक रही थी। एनडीए अलग लार टपका रही थी और महागठबंधन अलग से। आज मुकेश सहनी को सुबह सुबह राहुल गांधी का फोन आया और वे आज महागठबंधन का हिस्सा हो गए। जो यात्रा आज से शुरुआत हुई है उस यात्रा में मुकेश सहनी भी है। तो अब देखिए, राजनीति में उठापटक दांवपेच सब कुछ होता है और किस तरह से जनसुराज में बड़े नेताओं के आने का दौर एक तरह से रुक नहीं रहा है। अभी तो बहुत नेता आएंगे, लेकिन आज जो ये हेमंत चौबे ज्वाइन किए हैं, इनके पिता लालमुनि चौबे बहुत बड़े नेता रहे हैं बिहार के। और आप यह समझिए कि दिग्गज नेता किसी और पार्टी के नहीं रहे हैं, बीजेपी के रहे हैं। तो बीजेपी के एक बड़े नेता का बेटा, यहाँ तो विरासत में राजनीति मिलती है और इसी विरासत में लालमुनि चौबे के बेटे को भी बड़ी बेहतर तरीके से, बेहतर नजर से देखा जाता है राजनीति में। लालमुनि चौबे का इतना प्रभाव था। तो लालमुनि चौबे के बेटे ने दामन थाम लिया। अब दामन थाम लिया है तो जनसुराज की ताकत बढ़ी है। और इस तरह से अगर जनसुराज में आने का क्रम, जिसे बहुत लोग तो प्रयास करते हैं, जितने बड़े से बड़े नेता हैं वो चाहते हैं कि दल के जो अच्छे अच्छे नेता हैं उनको किसी तरह जाल में फंसाएं और उन्हें अपने पाले में लाएं, यानी कि अपनी पार्टी में ला करके उन्हें अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाएं। यह जोड़ तोड़ की राजनीति आज से नहीं, हमेशा से होती रही है। कभी आप देखिएगा बिहार में तो खैर पलटने की बात जहां तक है, कब कौन किसके साथ चला जाए, कब इस पार्टी से उस पार्टी में चला जाए, ये कयास लगाना भी बेमानी है। तो लालमुनि चौबे के बेटे का जनसुराज ज्वाइन करना बहुत मायने है। और देखिए आज यात्रा निकाली गई है। महागठबंधन आज से अपनी ताकत का प्रदर्शन करने जा रही है और महागठबंधन के इस प्रयास में के दौरान बड़ा झटका दे दिया। सही बात है। सबसे बड़ी बात है ये कि मतलब महागठबंधन के आज से अधिकार यात्रा शुरू हो गई और इसी बीच हेमंत चौबे ने इतना बड़ा कदम उठाया है। तो मतलब क्या लगता है? देखिए, हेमंत चौबे को हम लोग साधारण रूप से नहीं ले, एक व्यक्ति ने नहीं, और वह व्यक्ति जिसके पिता बड़े नेता माने जाते रहे हैं बीजेपी के, तो बीजेपी का एक नेता तोड़ लेना ये बड़ी बात है। और कोई हलचल कहीं नहीं हुई, किसी को पता नहीं चला, आसानी से जो है वे पाला बदल करके चले गए जनसुराज में। तो जनसुराज के लिए यह कामयाबी का दिन है और प्रशांत किशोर तो चाहते ही हैं। तो देखिए आप, ये बीजेपी को झटका देना, बीजेपी से तोड़ लाना, ये बड़ी बात। और प्रशांत किशोर तो सूत्रधार रहे हैं, रणनीतिकार रहे हैं। सूत्रधार तो वे हैं जनसुराज के, लेकिन रणनीतिकार रहे हैं वे बीजेपी के भी, जदयू के भी, ममता बनर्जी के भी, पीएम मोदी तक के। जब रणनीतिकार रहे हैं, अब तो वे राजनीतिक पारी खेल रहे हैं। अब ये तो पूरी तरह से पॉलिटिकल फिगर बन गए। हालांकि उनमें शैली अभी नहीं आई है पॉलिटिकल, लेकिन पार्टी तो उनकी बन गई। पार्टी में देखिए कि आप कई आईएएस और आईपीएस वीआरएस लेकर के आए हैं उसमें। कई बड़े नेता भी आए हैं। पार्टी की कमान उदय सिंह जैसे नेता पर है, जिनका कोसी सीमांचल में बड़ा प्रभाव है। और आज जो है हेमंत चौबे का आना, तो ये सिलसिला अभी रिया जी रुकने वाली नहीं है। यह प्रक्रिया है, ये सतत चलेगी अभी जब तक चुनाव का बिगुल न बज जाए और जब तक घोषणा नहीं हो जाए। घोषणा के बाद भी पाला बदलेंगे लोग।
यानी कि उम्मीदवारी जब तक तय नहीं हो जाती है तब तक उलट पुलट ये चलता रहेगा। तो जनसुराज की ताकत आज बढ़ी है और हमें लगता है कि अभी कई दल जो हैं बिहार में, चाहे वो महागठबंधन के घटक दल हों या एनडीए के घटक दल हों, कई नेताओं का पाला बदलना तय है। कुछ पर तो नजर प्रशांत किशोर की होगी। अभी देखिए चिराग पासवान की पार्टी के दो जिले के 200 से अधिक नेताओं ने जो है एक साथ रिजिग्नेशन दे दिया। उसमें से आधे से अधिक चले गए पारस गुट में। तो इसी तरह ये टूट होगी और इस टूट में बड़े बड़े नेताओं पर जो है, चूंकि शिकारी बैठा हुआ है, जाल बिछा करके बैठा हुआ है, तो फंसाएगा वो। तो फंसाएगा तो प्रशांत किशोर तो बिना फंसाए ही एक को ले आए। अभी तो ये दौर चलेगा क्योंकि 3 महीना का समय है। तो अभी कई नेताओं को अब हम लोग इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी जाते हुए देखेंगे। तो हेमंत चौबे जैसे नेता को आज जनसुराज ने अपनाया है। तो हम लोग ये अनुमान लगाएं कि आने वाले दिनों में जनसुराज ही नहीं, सारी पार्टियां इधर से उधर नेता करेंगे, ये होगा। लेकिन जनसुराज तीसरी शक्ति के रूप में जो है बिहार में उभर रही है यह पार्टी। तो आप यह मान करके चलिए कि जनसुराज की ताकत बढ़ रही है। आप तमाम जो जनसुराज का भी अभियान चल रहा है, जो यात्रा कर रहे हैं प्रशांत किशोर, भीड़ देखिए उसमें, ये भाड़े की भीड़ नहीं है। मतलब लगता है ना कि बिहार में जनसुराज तीसरी शक्ति बन करके उभरेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं उभरेगी। अच्छा, उभरेगी। तो क्या लगता है प्रशांत किशोर की जो पार्टी जनसुराज, वो बिहार की तीसरी शक्ति बनकर उभरेगी? बिल्कुल बिल्कुल बन के उभरेगी, या कहिए तो उभर चुकी है। 10% वोट ला सकते हैं प्रशांत किशोर, ये तो एनडीए भी कह रहा है और महागठबंधन के लोग भी बोल रहे हैं। 10% वोट का मतलब समझती हैं आप? ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। जब जो सक्षम घटक दल है, गठबंधन है, वहां पर जब यह चर्चा चल रही है तो जनसुराज बहुत ताकतवर पार्टी के रूप में तब्दील हो चुकी है। शक्ति में लगातार इजाफा हो रहा है। तो आने वाले समय में अगर कुछ एक नेता जो बड़े ओहदेदार हैं, बड़े पद पर होंगे, अभी पार्टी की कमान, चूंकि पार्टी का एक संगठन भी होता है, तो संगठन में बहुत ताकतवर नेता होते हैं जो बिल्कुल जमीन से जुड़े होते हैं, वो बूथ लेवल तक की समझ रखते हैं। तो ऐसे नेताओं को अगर जनसुराज में कामयाब हो जाते हैं प्रशांत किशोर लाने में, तो इसका खामियाजा एनडीए और महागठबंधन दोनों को भुगतना पड़ेगा। तो अभी ये सिलसिला शुरू हुआ है और हमें लगता है कि चुनाव आते आते तस्वीर कुछ और दिखेगी, बिल्कुल नई तस्वीर होगी। क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। हम लोग मोटे तौर पर अगर कहें तो जनसुराज की ताकत में रोजाना इजाफा हो रहा है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के जनसुराज अपनी ताकत बढ़ाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। वैसे पूरी स्थिति तो चुनाव के समय ही दिख पाएगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।